छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। राजधानी रायपुर में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। फाफाडी इलाके में संचालित एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी कर पुलिस ने 40 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह कॉल सेंटर फाइनेंस कंपनी के आड़ में चलाया जा रहा था, जहां से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर ठगी की जाती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी रात के समय कॉल सेंटर संचालित करते थे ताकि अमेरिका के समय के अनुसार लोगों से संपर्क किया जा सके। आरोपी खुद को बैंक या वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधि बताकर लोगों को झांसे में लेते थे, उनसे गोपनीय जानकारी हासिल कर ठगी को अंजाम देते थे। गिरफ्तार आरोपियों में अधिकांश युवक गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मौके से बड़ी संख्या में कंप्यूटर, मोबाइल, कॉलिंग डेटा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए। पुलिस अब इस गिरोह के नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की जांच में जुट गई है। इस कार्रवाई को रायपुर क्राइम ब्रांच की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र में एक बार फिर भीषण सड़क हादसे ने एक व्यक्ति की जान ले ली। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। मृतक की पहचान सुंदर केरा निवासी के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईवा तेज गति से आ रहा था। चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ। घटना के बाद चालक मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। गौरतलब है कि नवापारा क्षेत्र में लगातार सड़क हादसों की घटनाएं सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले ही एक युवक की ट्रक की चपेट में आने से मौत हुई थी। लगातार हो रही इन घटनाओं से स्थानीय लोगों में आक्रोश और वे प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सिविल लाइन थाना में पुलिस चिन्ह के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। आरोपी वीरेंद्र जैन अपने स्कॉर्पियो वाहन में अवैध रूप से पुलिस का टैग लगाकर बाउंसर जैसे लोगों के साथ घूम रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही रजनेश सिंह ने तुरंत संज्ञान लिया और कार्रवाई के निर्देश दिए। वाहन शाखा प्रभारी उप निरीक्षक राजकुमार सिंह की रिपोर्ट पर थाना प्रभारी सुम्मत राम साहू ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 205 और 347 के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस ने वाहन क्रमांक CG11 AD 7866 के स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। अधिकारियों ने साफ कहा कि पुलिस चिन्ह या टैग का अनधिकृत उपयोग दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सिम्स अस्पताल में गुरुवार सुबह मिले अज्ञात बच्चे के मामले ने सनसनी फैला दी। गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल लाकर छोड़ने वाले लोग मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पूरा मामला रहस्यमय बन गया है। घटना की जानकारी मिलते ही सिम्स अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे और डॉक्टरों को बच्चे का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बच्चे की हालत फिलहाल बेहद नाजुक बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना रजनेश सिंह को दी गई। प्रशासन और पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अस्पताल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि बच्चों को अस्पताल तक कौन लेकर आया, फिर अचानक क्यों फरार हो गया। फिलहाल बच्चा बोलने की स्थिति में नहीं है, जिससे उसकी पहचान, घटना की सच्चाई सामने आना मुश्किल हो रहा है। डॉक्टरों की टीम लगातार गहन इलाज में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि बच्चे की पहचान होने के बाद ही आगे की विधिवत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हर एंगल से जांच जारी है। पूरा मामला अब कई सवाल खड़े कर रहा है कि बच्चा कौन है, उसे इस हालत में छोड़ा कौन है, इसके पीछे क्या वजह है। इन सवालों के जवाब तलाशने में प्रशासन जुटा हुआ है। चेचनाडी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगल में महुआ बीनने गए ग्रामीणों पर जंगली भालू ने हमला कर दिया। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सुबह के समय 2 पुरुष और एक महिला महुआ बीनने जंगल गए थे। इसी दौरान अचानक उनका सामना भालू से हो गया, जिसने हमला कर दिया। हमला होते देख महिला किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रही, लेकिन गेंदलाल गोड़ और उनका साथी खुद को नहीं बचा सके और भालू का शिकार हो गए। हमले में दोनों घायल गंभीर रूप से जख्मी हो गए। भालू ने उनके शरीर के कई हिस्सों पर हमला किया, जिससे वे लहूलुहान हो गए। किसी तरह जान बचाकर दोनों वहां से भागे। घटना के बाद परिजन दोनों घायलों को तुरंत लोरमी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल मुंगेली रेफर कर दिया गया। घटना के बाद गांव और आसपास के जंगल में क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। महुआ सीजन के चलते ग्रामीणों बड़ी संख्या में जंगल आ रहे हैं, जिससे खतरा और बढ़ गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाने, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। जांजगीर चांपा जिले के हिर्री गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पारिवारिक विवाद के बाद एक पिता ने अपने ही 1.5 साल के बच्चे की जान ले ली। पामगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना पामगढ़ थाना क्षेत्र की है, जहां घरेलू विवाद के बाद आरोपी शिवाजी निषाद अपने 1.5 साल के बेटे अनुराग को घर के पास खंडरनुमा मकान की ओर ले गया।
आरोपी की मां सीताबाई निषाद ने बताया कि उन्हें संदेह होने पर वे पीछे गई, जहां उन्होंने देखा कि शिवाजी अपने ही बेटे पर ईंट से हमला कर रहा था। दादी ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया। किसी तरह उन्होंने घायल बच्चों को छुड़ाया और परिवार को सूचना दी। घायल मासूम को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आरोपी को हिरासत में लिया। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और घटनास्थल से खून से सने ईंटें को टुकड़े जब्त किए हैं। मामले की जांच जारी है। क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोड़े से ग्राम कुआं गई एक बारात में बुधवार रात उस समय बड़ा विवाद हो गया, जब डीजे में नाचने को लेकर बारातियों और स्थानीय युवकों के बीच कहासुनी हो गई। शुरुआत मामूली बहस से थी, लेकिन देखते ही देखते मामला उग्र हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। जानकारी के अनुसार विवाद बढ़ने पर बारातियों द्वारा पहले गाँव के कुछ युवकों से मारपीट की गई, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना मिलते गांव के अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित होकर बारातियों को घेर लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने बारातियों के साथ मारपीट की और कई लोगों को दौड़ा कर पीटा। इस दौरान गुस्साए लोगों ने बारात में शामिल वाहनों में भी तोड़फोड़ की, जिससे कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और भारी नुकसान हुआ। इस हिंसक झड़प में विनय पटेल, पंकज पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरकंडा स्थित श्री पीताम्बरा पीठ त्रिदेव मंदिर में चैत्र नवरात्र के अवसर पर आयोजित श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। डॉक्टर दिनेश जी महाराज के संरक्षण में और मुरारी लाल त्रिपाठी की ओजस्वी वाणी में प्रभावित हो रही कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। कथा में अधर्म पर धर्म की विजय और नारी शक्ति के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया। कथा के दौरान महिषासुर के आतंक और देवताओं की करुण पुकार का वर्णन करते हुए बताया गया कैसे त्रिदेव की शरण में पहुंचे देवताओं के सामूहिक तेज से महाशक्ति का प्रकट हुआ। इस प्रसंग के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि जब शक्ति के साथ विवेक समाप्त हो जाता है तब विनाश निश्चित होता है। पीठाधीश्वर डॉक्टर दिनेश महाराज ने अपने संदेश में कहा कि देवी भागवत केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला मार्गदर्शक है। कथा के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों से खचाखच भरा रहा। जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। महाआरती में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके साथ ही महागौरी के संगों के साथ कन्या पूजन और पूर्णाहुति का भव्य आयोजन भी किया गया। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ तेलुगु महासंगम द्वारा आयोजित तेलुगु क्रिकेट प्रीमियर लीग का भव्य शुभारंभ हो गया। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट रेलवे पर स्थित स्टेडियम में फ्लड लाइट की रोशनी के बीच मैचों की शुरुआत हुई, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उद्घाटन अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता वी रामाराव सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सभी ने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करते हुए इस आयोजन को सामाजिक एकता और खेल भावना को बढ़ावा देने वाला बताया। 4 दिवसीय इस लीग में 8 टीमें हिस्सा ले रही है, जिनके नाम आंध्र प्रदेश के महान व्यक्तियों पर रखे गए हैं। आयोजकों का कहना है कि यह प्रतियोगिता केवल खेल नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और युवाओं को प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स जिला संघ बिलासपुर द्वारा शहर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए नेहरू चौक स्थित टाउन हॉल के पास कलेक्ट्रेट के सामने प्याऊघर का शुभारंभ किया गया। राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा के निर्देश एवं राज्य सचिव ब्रिजेश वाजपेयी के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य राहगीरों को ठंडा एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। ये प्याऊघर 1 माह तक निरंतर सेवा कार्य के रूप में संचालित किया जाएगा, जहां राहगीरों, श्रमिकों, आम नागरिकों को राहत मिलेगी। शुभारंभ अवसर पर स्काउट्स एवं गाइड्स के सदस्य, अधिकारी, शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, स्थानीय नागरिकों बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और इस पहल की सराहना की। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स हमेशा सेवा और सामाजिक सरोकारों में अग्रणी रहा है। प्याऊघर न केवल लोगों को गर्मी से राहत दे रहा है, बल्कि युवाओं में सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत कर रहा है। तो ये थे इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।